हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया और फिजिक्स भी बड़ी मस्त तरीके से चल रही होगी। तो वेलकम बैक टू ऑल। और आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा था वो एक बेसिक पार्ट था काइनेमेटिक्स का, जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी इन सब के बारे में पढ़ा था। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए और वहाँ लिंक मिलेगा, आपको क्लिक कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ आइए तो आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं हूँ सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं अपना आज का लेक्चर शुरू। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसकी डेफिनेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ साथ और क्या हम करने वाले हैं इसके अंदर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ साथ हम एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन में भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे फोकस करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों को हम इसी के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो देखो बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है हम पहले पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है ये भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसको अब डिटेल में करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे, है ना। जैसे मान लो मैं O से X जा रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस पॉइंट पे पहुँचा, इस पॉइंट पे पहुँचा, इस पॉइंट, मैं चाहता हूँ A पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी मेरी ये बताओ जी, B पर कितनी थी ये बताओ, C पर कितनी थी ये बताओ। तो अगर मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग में वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम? v इज इक्वल्स टू, अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फॉर्मूला लिखते हैं हम v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, या हम इसको ये भी लिख देते हैं कई बार dy अपॉन dt। इन द बोथ केसेस, इसमें भी x या y में ये डिस्प्लेसमेंट ही है। सपोज कर सकते हो ये x एक्सिस का हो सकता है, ये y एक्सिस का हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ही। यानी कि मान लो मैं यहाँ से बिल्कुल ये छोटा सा इंटरवल, बहुत छोटा सा, तो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटा टाइम होगा, तो इसको लिखते हैं dx अपॉन dt। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की आपने वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने ये भी बताया है कि कभी भी कोई ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, ग्राफ का स्लोप भी क्या होता है? डेरिवेटिव। तो इस तरह से डेरिवेटिव ही क्या है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जब हम ग्राफ पढ़ेंगे आगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसमें भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन से ग्राफ में आएगी वो वहाँ समझेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे क्या करने हैं, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं कि v क्या है, dx अपॉन dt है। तो निकालते कैसे? जैसे मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है s इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से वेरी कर रहा है 3t स्क्वायर प्लस 2t, और आसान लेते हैं, चलो खाली ले लेते हैं 3t स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट दे दिया 3t स्क्वायर। अब देखो पीछे क्या होता था, अगर मैं ये कहता था एक बॉडी है या एक कार है जो 40 मीटर ट्रैवल करती है 10 सेकंड में, तो स्पीड बताओ कितनी होगी? आप क्या करते थे? 40/10, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यही करते आए हैं। अब इसमें क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, इसमें क्या होता है? इसमें डिस्प्लेसमेंट फिक्स है और इसमें यानी कि टाइम भी फिक्स है, 10 सेकंड में 40 मीटर। अब यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट दे दिया 3t स्क्वायर, तब डिस्प्लेसमेंट 3t स्क्वायर है, इसका मतलब टाइम की मैं अगर अलग अलग वैल्यू पुट करूँगा, इस टाइम की मैं अलग अलग वैल्यू पुट करूँगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मान लो भाई मैं t इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ, t इक्वल टू 0 पे s कितना आएगा? 0 पुट करो 0 आएगा, और t इक्वल टू अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो ग्राफ कैसा आएगा? यानी ग्राफ t इक्वल टू 1 पुट कर दो तो वैल्यू क्या आएगी? 1 रखते ही 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 यानी कि 3। t इक्वल टू 2 पुट कर दो तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू में 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 3 यानी कि 12 हो गया। और t की वैल्यू में 3 पुट कर दो तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27। तो ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आप देखो उसकी डिस्प्लेसमेंट में क्या है, पहले 3 था, फिर 12 हो गया, फिर 27 हो गया, यानी कि कांस्टेंट नहीं, एक ग्रेजुअल इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि टाइम अगर 4 कर दूंगा और ज़्यादा हो जाएगा। देखो 4 करते क्या होगा, 16 इंटू में 3 48 हो जाएगा।
तो बहुत ज़्यादा चेंज है। अगर इसका ग्राफ भी बनाओगे ना आप, मान लो मैं इस तरफ टाइम ले लूँ और इस तरफ हम डिस्प्लेसमेंट ले लें s, तो देखो स्टार्टिंग टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट आपका 0, स्टार्टिंग टाइम 1, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मान लो ये 3 है 3, और यहाँ टाइम हो गया आपका 1, ये टाइम 2, ये टाइम 3। अब ग्राफ तो ऐसे बनाते हैं ना, ये पॉइंट मिल गया अपने को, जब टाइम 2 है तो 12 है, 3 से सीधा 12, अब ग्राफ और लंबा करना पड़ेगा, 12 मान लो ये आ गया, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, और फिर 12 के बाद 27, अब 27 तो बिल्कुल और ऊपर जाएगा, मान लो चलो यहाँ 27 मान लिया मैंने, तो 27 तो ये आ गया ना, यहाँ आएगा 27 आ गया, और ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है कि नहीं, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब इन ग्राफ्स के बारे में भी अगले लेक्चर्स में आएंगे, जब मैंने ग्राफ करवाऊंगा आपको, जिसमें वेलोसिटी क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ है ये क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसमें इसके स्लोप एरिया के बारे में बातचीत करेंगे। अभी तो मैंने जस्ट एक ग्राफ बना के दिखाया है, और ये ग्राफ जो है हमारा किसका है, इसका है, s = 3t²। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि टाइम के अलग अलग वैल्यू पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो ऐसे केसेस में जब भी वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी कौन सी निकालनी पड़ेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर मान लो आपको s = 3t² दे रखा है और आपने निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें कहता है फाइंड वेलोसिटी, वो ये नहीं कहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो सीधे वैल्यू देगा, फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, टाइम = 2 सेकेंड पे आपने क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, s दे दिया 3t²। तो जैसे आप देखोगे भाई 3t², t वेरिएबल है, t के अलग अलग वैल्यू रखो तो s अलग अलग आएगा, तो सीधे माइंड में एक ही जो है आंसर आना चाहिए इसका, कि इसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने निकालनी है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, तो ds/dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होता है। अब इसकी जगह s मिल जाए, x मिल जाए, y मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लो यहाँ s है तो 3t² कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन अच्छे से कर चुके हो। और देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ इसका प्रीवियस लेक्चर, उसका भी जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक बार ज़रूर देख लो। जिसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता है वो उसको ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर डिफरेंशिएशन ही समझाने में मुझे 1 घंटा लग जाए, मेरा 1 घंटे का लेक्चर है, आराम से उसको देखो, समझो, उसके बाद इस लेक्चर को देखो। तो देखो v = ds/dt करेंगे तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6t, तो इसका v का वैल्यू क्या आ गई, 6t, और टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पुट कर दो जी, v कितना आ जाएगा, 6 × 2 यानी कि 12 मीटर/सेकेंड। ये बड़ा आसान सा सवाल था एक, कि हमने क्या निकालनी थी, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी s = 3t² की। थोड़ा सा और अच्छा सवाल लेते हैं, ये आप नोट भी कर सकते हो, चलो अगले में नोट कर लेना, नहीं तो अब इसी तरह का मान लो सवाल दे दे और, ठीक है, x = 3.5t² + 8t + 5, और ये वैल्यू देने के बाद वो कहता फाइंड वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड। t = 3 सेकेंड पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, अब स्पीड कहे चाहे वेलोसिटी कहे, इंस्टेंटेनियस मेथड सेम ही रहेगा। तो कैसे करेंगे, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कर दो जी, dx/dt, कैसे करेंगे, 3.2t², 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 × 2 कितना हो जाएगा, 7.0, यानी 7t + 8, 5 का कितना हो जाएगा, 0। डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता ही है, तो dx/dt को क्या लिखते हैं, v आ गया हमारे पास 7t + 8, और एट t = 3 सेकेंड v कितना आएगा, 7 × 3 + 8 कितना हो गया, 7 × 3 हो गया 21 + 8 यानी कि 29 मीटर/सेकेंड। तो 29 मीटर/सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गया, सिंपल सा आंसर आ गया। क्लियर होगी बात, चलो और इसके अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बतानी है आपको, वो है एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं, तो वो कैसे निकालोगे, देखो एक बार, जैसे मान लो प्रीवियस ही क्वेश्चन था हमारा
एस इज इक्वल्स टू 3t² वाला। तो उसी तरह का लेते हैं, मान लो x ले लिया मैंने 3t² माइनस 6t ले लिया, चलो ठीक है, 2t ले लो, चलो 3t² माइनस 2t ले लिया। वो कहता है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों निकालनी है। एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड रेस्पेक्टिव। यानी कि पहले सवाल के लिए t ये है और दूसरे के लिए ये है। तो जब इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस में तो क्या करना है, सीधा हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। dx अपॉन dt कर दिया, 3t² का कितना आ जाएगा 6t और माइनस 2t का कितना आ जाएगा 2। तो dx अपॉन dt ही क्या होता है v आ गया 60 माइनस 2 और t कितना पुट करना है 2 सेकेंड, अभी पीछे करते ही आए हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 6 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि 12 माइनस 2 यानी कि 10 मीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अभी किया आपने। अब आती है बात एवरेज वेलोसिटी की। वो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक निकालनी है। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक कैसे निकालते थे हम, एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ध्यान करो कि मान लो 0 से x हो जा रहा है, ये 2 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया x2 और इसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने x1। जब एवरेज पूछा उसने 2 से 4, तो हमें डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही चाहिए, यानी कि इसमें से माइनस कर देते थे तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ का टाइम कितना होगा टोटल 4 माइनस 2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो वही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा s4 माइनस s2, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, और डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना है 4 माइनस 2 तो 2। अब s4 कितना होगा, s4 का मतलब x, तो x यहाँ s लिख लो, x4 माइनस x2। अब x4 कितना होगा, x कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3t² माइनस 2t। तो 3 इंटू में t की जगह क्या रखोगे 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 कितना हो गया x4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 गुणा में 3 48 माइनस 8, तो ये हो गया 40 मीटर। x4 हो गया 40 मीटर। इसी तरह x2 निकाल लो, यहाँ 2 रखो तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 2 4, ठीक है। 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया फाइनल x4 माइनस x2 यानी कि 40 माइनस 8 यानी कि 32 मीटर। तो वेलोसिटी कितनी आएगी एवरेज, डिस्प्लेसमेंट आया 32 टाइम था 2 इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आपने देखा एक क्वेश्चन 2 सवाल, क्वेश्चन एक ही था मगर उसके अंदर 2 सवाल बन गए, एक इंस्टेंटेनियस का एक एवरेज का। तो जो पूछता वो ध्यान रखना, क्योंकि जब ऐसे पूछेगा तो दोनों चीज़ें पूछ सकता है, इंस्टेंटेनियस भी पूछ सकता है, एवरेज भी पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको पोज करो और इसको नोट करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में थोड़े से और अच्छे अच्छे सवाल कैसे आ सकते हैं, तो मान लो आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि क्वेश्चन है इफ t इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3, कह रहा t दे दिया रूट एक्स प्लस 3 और कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। लो जी, ठीक है। वो कह रहा है 2 तरीके से कह सकता है, वो भी ये कह सकता है कि फाइंड द टाइम, कौन से टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी, मगर यहां से नहीं कह दिया फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी 0। x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है जब वेलोसिटी 0 हो, डिस्प्लेसमेंट क्या करना है फाइंड आउट करना है जब वेलोसिटी 0 हो।
अब एक चीज़ देखो, जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी जीरो, तो कैसे निकालेंगे? अब वेलोसिटी जीरो हो तो पहले तो वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए ना। वेलोसिटी कैसे निकलता है? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके। मगर हमारे पास तो क्या है, t इक्वल टू रूट एक्स प्लस थ्री। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स इज इक्वल्स टू, यानी कि इसका सोल्यूशन कर रहे हैं अब हम, रूट एक्स किसके इक्वल होगा, t माइनस थ्री, और x किसके इक्वल होगा, तो t माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो इसको ओपन कर लो, टी स्क्वायर प्लस थ्री टी, जो भी आप ओपन करते हो वैसे कर लो, या दूसरे तरीके से कर लो। मैं दोनों तरीके करके आपको दिखाता हूँ। पहले डी एक्स अपॉन डी टी करते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी में जब इस तरह का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई, टू आगे आ गया, और पावर में से एक माइनस, टी माइनस थ्री, एक माइनस कर दो, तो टू में से एक गया, पावर वन। फिर अंदर का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी टी बाई डी टी करेंगे नहीं, टी कितना आ जाएगा, जैसे मान लो हम लिखते हैं वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी टी आता अपना टू टी। और अगर मैं वाई लिख दूँ खाली टी, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वन। तो ऐसे टी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वन, और थ्री का हो जाएगा जीरो। तो कुल मिला के डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी वी, और ये कितना हो जाएगा, टू टी माइनस थ्री। ये क्या आ गया हमारे पास, वेलोसिटी। अब उसने कहा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी इज जीरो, तो इसका मतलब वी जीरो रख दो। वी किस लिए जीरो रख रहे हैं, ताकि वहाँ से टाइम आ जाए, वो टाइम की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो करो भाई, वी जीरो पुट करो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू टी माइनस थ्री जीरो होना चाहिए, तो टू टी किसके इक्वल हो जाएगा, थ्री के, तो टी कितना हो जाएगा, थ्री बाय टू, यानी कि थ्री बाय टू सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो होगी, और थ्री बाय टू सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो। x कितना आ जाएगा, t की जगह कितना आएगा, थ्री बाय टू माइनस थ्री, इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, थ्री बाय टू कितना होता है, डेढ़, डेढ़ ही तो होता है, माइनस थ्री कितना बच गया, डेढ़ माइनस थ्री, डेढ़, थ्री बाय टू ही बच गया, ठीक है, थ्री बाय टू बच गया माइनस का, और उसका स्क्वायर करेंगे तो x कितना आ जाएगा, प्लस का 9/4 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, और जैसे मैं ये बताता ना, इसका डिफरेंशिएशन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको ओपन कर लो, तो टी स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर 9 माइनस टू इंटू थ्री इंटू टी, तो x कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, और डी एक्स अपॉन डी टी निकालोगे तो कितना आएगा, 2t, इस 9 का 0 माइनस 60 का 6, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो गया जी आपका 2t माइनस 6। कहीं मिस्टेक तो नहीं की हमने? तो यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी है, लग रहा है, यहाँ 2t माइनस 6 आया, यहाँ 2t माइनस 3, तो कहाँ मिस्टेक करी, चलो चेक करते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन किया था, यहाँ 2t, ओह यहाँ 2 इंटू थ्री, ये 6 आएगा भाई, तो थोड़ा सा यहाँ हम ठीक कर लेंगे इसको, डिफ्रेंशिएशन करते आपने भी ध्यान देना। तो 2t माइनस 6 आ गया, यहाँ से 2t माइनस 6 आ गया, 2t इज इक्वल टू 6 एंड t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड आ गया, ठीक है, सॉरी फिर मिस्टेक हो रही थी, 3 सेकेंड, ठीक है। अब ये 3 वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, यहाँ 3 माइनस 3 कितना, 0, x तो 0 आ जाएगा, तो यानी फाइनल आंसर जो आएगा यहाँ पे x कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है v इज इक्वल्स टू वी नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। अभी तक देखो एक क्वेश्चन यहाँ दे दिया वेलोसिटी v नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, x दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे थे। अब इसमें कह रहा है इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट x is 0 at t is 0, then find out displacement after 1 second। 1 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ये बतानी है आपने, ठीक है। और ये इक्वेशन दे रखी है। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज़ थी, ठीक है, और एक है हमारे पास वेलोसिटी। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा,
डिफ्रेंशिएट करूँगा, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करूँगा। और अगर मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करूँगा? तो याद करो मैंने डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन कंसेप्ट जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि डिफ्रेंशिएशन का जस्ट रिवर्स क्या होता है, यानी कि किसी क्वांटिटी का अगर डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो उसको इंटीग्रेट कर दो, वापस वहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या कर दो आप? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन, तो ये ग्राफ आप लिख भी सकते हो, बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा कि आपको पता लग जाएगा तुरंत कि आपने करना क्या है, डिफ्रेंशिएशन करना है कि इंटीग्रेशन करना है। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो डिफ्रेंशिएट करो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेट करो। अब वो क्या कह रहा है, देखो कह रहा फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना, दिया क्या है? वेलोसिटी, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, बात खत्म। और देखते हैं, इसको एक बार नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो है क्या उसमें? v हमारे पास ये दे रखा है। अब देखो ऐसा होता कैसे है, तो हमें पता है भी v किसके इक्वल होता है? dx अपॉन dt के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से dx क्या होगा? v dt होगा। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो dx बन जाता है x, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा v dt का। अब इस इंटीग्रेशन में बस हमने ध्यान करना है कि ये डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, यानी कि इसकी लिमिट अगर दे रखी है तो डेफिनेट होगा, लिमिट नहीं दे रखी तो इनडेफिनेट हो जाएगा। जैसे इस केस के अंदर क्या है, तो x निकालना है मुझे, इंटीग्रेट किसका करूँगा? इस पूरे करूँगा ना, v की वैल्यू ये है, यानी रख दो v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वेयर इंटू में डी टी। अब ये कह रहा है इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो लिमिट तो दे ही रखी, बस सुनिएगा कि 1 सेकंड बाद कितनी होगी, स्टार्ट कहाँ से ये नहीं बोल रहा हो। तो इसलिए ये इनडेफिनेट हो गया। इनडेफिनेट हो गया तो बाद में जब इंटीग्रेट करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाता है? प्लस कांस्टेंट का साइन है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो निकाल लेते हैं, देखो क्या आएगा, x इक्वल टू इसका इसका इसका। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अलग अलग। तो v नोट को dt से मल्टीप्लाई करा तो v नोट dt, प्लस gt को dt से मल्टीप्लाई करा तो gt dt, प्लस एफ टी स्क्वायर को dt से मल्टीप्लाई किया तो एफ टी स्क्वायर dt। इंटीग्रेट करते हैं जरा, x कितना आएगा? v नोट इंटू में dt, d के साथ क्या लगा हुआ है? t, यहाँ क्या है? v नोट। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन तो t का होना, t यहाँ है नहीं, तो v नोट तो रहेगा कांस्टेंट, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। v नोट एज इट इज, dt का इंटीग्रेशन t, प्लस gt इंटू डी टी, g एज इट इज, ठीक है ना। g क्या है? ग्रेविटी है यहाँ पे, ये g f ये सब कांस्टेंट है यहाँ पे। तो g कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, t की पावर कितनी है? 1, 1 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 2, और 2 से ही डिवाइड, प्लस एफ टी स्क्वेयर। तो अगेन इंटीग्रेशन t का होना, f कांस्टेंट है, t की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, और 3 से ही क्या कर देंगे? डिवाइड। और क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए प्लस क्या लगा देंगे? c, एक कांस्टेंट। लिमिट होती है तो ये c लगाने की जरूरत नहीं होती, लिमिट नहीं है तो c लगाना पड़ेगा। तो x आ जाएगा अपने पास v नोट टी प्लस जी टी स्क्वेयर अपॉन टी प्लस एफ टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब वो कह रहा है कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो आ गया एट टी आफ्टर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के t क्या पुट कर देना हमने? 1 सेकेंड पुट करना है। बट यहाँ एक चीज़ और है, वो है c की वैल्यू भी तो चाहिए। तो c की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो कैसे, तो c के निकालेंगे कैसे? तो ऐसे क्वेश्चन में c निकालने के लिए आप हमेशा ध्यान रखना कहीं ना कहीं गिवन कंडीशन होगी, उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसने क्या कहा, इफ़ इट्स डिस्प्लेसमेंट x इज 0 एट t इज इक्वल टू, यानी जब t 0 है तो x कितना है? 0। तो एट t इक्वल टू 0 x क्या है? 0। पुट कर दो, x की जगह आएगा 0, t की जगह आएगा 0, 0 इंटू समथिंग 0, प्लस यहाँ भी 0, प्लस यहाँ भी 0, प्लस c। तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो कुल मिला के x कितना आ गया? v नोट टी प्लस जी टी स्क्वेयर बाय 2 प्लस एफ टी क्यूब बाय 3 और प्लस c हो गया 0, t रख दो 1, x कितना आ जाएगा? v नोट प्लस जी टी स्क्वेयर बाय g बाय 2 प्लस 1 रखेंगे तो f बाय 3। कोई दिक्कत? तो पॉज करो, इसको नोट करो। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है अपने पास, इफ़
velocity is equals to alpha root x, then how does displacement is related with time? चलो एक बार ट्राई करो, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। ए है x डायरेक्टली टू t, b है x डायरेक्टली टू t स्क्वायर, c है x डायरेक्टली टू t क्यूब एंड d है x डायरेक्टली टू स्क्वायर रूट ऑफ t। कौन सा निकल के आता है? एक बार पॉज करो, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। चलो कर लिया होगा, अब सॉल्व करते हैं, मैच करना किस किस का सही आया। तो v है इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, और वो क्या कह रहा है देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे रिलेट करेगा। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा, कहीं भी टाइम नहीं दे रखा है ना, बट हमें ये पता है कि v क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। तो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन का मिला जुला रूप है, और हमने इसमें से थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। x और t में चाहिए, v तो हमें चाहिए ही नहीं, तो v को हटा लो यहाँ से, सीधी सी बात है। v को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt लिखेंगे। मैं सीधे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, v इक्वल टू dx अपॉन dt लिख दिया। ये हो गया अल्फा रूट एक्स, अल्फा यहाँ कॉन्स्टेंट है, dt को ले जाओ उधर, x को ले जाओ इधर, हो जाएगा dx अपॉन एक्स, इधर हो जाएगा अल्फा dt। दोनों तरफ क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो भाई, ये लो हो गया इंटीग्रेशन। हमें रिलेशन निकालना है सिर्फ, तो dx अपॉन एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, और x नहीं खाली ये रूट एक्स है, रूट एक्स आ गया था ना इधर। तो कुल मिला के रूट एक्स को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर क्या लिख दूंगा, x की पावर -1/2 dt, x की पावर -1/2 dt, और यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ dt का। चलो दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। तो x की पावर -1/2 में इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं, -½ में एक जोड़ोगे कितना आएगा, x की पावर 1/2, और 1/2 से ही क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल टू अल्फ़ा dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t, 1/2 चला जाएगा ऊपर तो 2, और 1/2 क्या लिख सकते हैं, तो 2 रूट एक्स इक्वल टू अल्फ़ा टी, और रूट एक्स इक्वल टू कितना आएगा, अल्फ़ा टी अपॉन 2, और स्क्वायर कर दो दोनों तरफ क्योंकि मुझे x चाहिए, तो अल्फ़ा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, अल्फ़ा और 4 कांस्टेंट है तो x डायरेक्टली हो गया टी स्क्वायर के। तो ऑप्शन कौन सा है, बी सही है जवाब था। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और फिर टाइम के साथ कैसे। ऐसा एक सवाल एक्सेलरेशन में आएगा, जब मैं वहाँ ही बताऊंगा इसी क्वेश्चन के अंदर कि वेलोसिटी टाइम से कैसे रिलेट करेगा, एक्सेलरेशन टाइम से कैसे रिलेट करेगा। तो अभी फ़िलहाल इसको नोट करो और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट करो। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले पढ़ लेते हैं हम एक्सेलरेशन को। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? तो आपने 9th क्लास में बड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन क्या होता है ना। एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। बट आज मैं आपको इसका प्रैक्टिकल मीनिंग बताऊंगा, एक्चुअली में मतलब एक्सेलरेशन है क्या। हम डिफाइन तो ऐसे कर देते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है भाई, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में, यानी कि अगर वेलोसिटी में चेंज बहुत ज़्यादा है और टाइम थोड़ा सा लगा तो उसका मतलब एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा। कई बार सुना होगा ना आपने कि बाइक का एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर को ऑन कर दो तो बहुत तेज़ भागती है बाइक। एक्सेलरेटर का मतलब ही क्या है, एक्सेलरेट करने का मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना है ना। और ब्रेक लगाते हैं तो वो डी एक्सेलरेट हो जाता है, यानी वहाँ नेगेटिव में एक्सेलरेशन चला जाता है। तो जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव इसका मतलब वेलोसिटी ऊपर, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी नीचे। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जैसे मान लो कोई बॉडी ओ से एक्स जा रही है, मैंने कहा यहाँ इसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ इसकी वेलोसिटी हो गई 80 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ जब वो गया था तो उसको टाइम लगा मान लो 5 सेकंड का, यहाँ से यहाँ उसको 10 सेकंड का टाइम लगा। तो मैं कहूँगी इस पॉइंट पोर्शन में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 80 - 40 यानी कि 40, टाइम हो गया 10 - 5 5, कितना होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो एक्सेलरेशन आया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अगर इसकी आप यूनिट कैलकुलेट करोगे तो यूनिट क्या आएगी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइड में पर सेकंड, है ना, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड बाय सेकंड। तो एक्चुअली में एक्सेलरेशन क्या है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में, इन एवरी सेकंड वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। यानी कि उस बॉडी को चलते हुए अगर 4 सेकंड हो गए हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ चुकी होगी, तो 8 × 4 32 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसकी बढ़ चुकी होगी। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल मीनिंग है इसका, यूनिट यहाँ से समझ में आता है ना। तो समझ गए 8 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, यानी 1 सेकंड के अंदर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चेंज आ रहा है। हर सेकंड में 8 की स्पीड, हर सेकंड में 8 की स्पीड उसकी बदल रही है, या तो वो बढ़ रही है या वो घट रही है। अगर मतलब नेगेटिव आ जाता तो उसका मतलब वो घट रही है इसी स्पीड से, और पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब वो बढ़ रही है, ठीक है। तो यानी एक्सेलरेशन की बात कब होगी, जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब प्रीवियस टॉपिक में हमने बात की थी बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है ना, यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, है ना। तो अब वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसे क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। यूनिट मैंने बताई थी, डायमेंशंस हम पीछे निकाल चुके हैं। क्या रखते थे डायमेंशंस, LT-2। और इसकी एक्सेलरेशन अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होते हैं ना, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ लोगे, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वहाँ होगी जहाँ वेलोसिटी की होती है, जहाँ चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जिधर होगी उधर डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तीनों के एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ। 0 कब होगी, जब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही होगी। पॉजिटिव कब होगी, जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी। नेगेटिव कब होगी, जब वेलोसिटी घट रही होगी, है ना। और पॉजिटिव अगर वेलोसिटी है तो हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, नेगेटिव वेलोसिटी है तो उसको हम रिटार्डेड मोशन बोलते हैं, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन के टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप का एक्सेलरेशन हो सकता है, तो एक्सेलरेशन कितने टाइप का हो सकता है, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो पीछे हमने पढ़ा था वेलोसिटी को, वेलोसिटी की 4 टाइप थी, यहाँ भी एक्सेलरेशन की 4 टाइप है। पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जो यूनिफॉर्म ना हो, सीधी सी बात है। तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन, और चौथा जो हम विस्तृत में पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इन चारों को हम वैसे डिटेल में पढ़ चुके हैं पीछे इन द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। सेम एक्सेलरेशन में आ जाए भाई, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, यानी कि जो मैं कहता हूँ वेलोसिटी में जो चेंज है बराबर बराबर आ रहा है, बराबर बराबर टाइम में आ रहा है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैंने लिख दिया A = जैसे पीछे निकाला था ना 8 मीटर पर सेकंड, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर मैं लिख दूँ 8A = 8t², वो वेरिएबल हो जाता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब जब एक्सेलरेशन में कोई चेंज ना हो, और ऐसा तब हो सकता है व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म का होगा जब एक्सेलरेशन चेंज हो जाए, जब भी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा, जैसे 8t² लिख दिया तो नॉन यूनिफॉर्म। और ऐसा कब हो सकता है, जब चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग हो, टाइम बराबर हो, या टाइम बराबर हो, टाइम अलग अलग हो और चेंज इन वेलोसिटी ये अलग अलग आ जाए, दोनों में से कोई बदल जाए तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। एवरेज टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम, और सबसे लास्ट तो हम पढ़ने ही वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखो क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है,
ए इज इक्वल्स, यानी कि एक्सेलरेशन, जैसे मैंने वेलोसिटी की बात करी थी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम के किसी भी इंस्टेंट में मैं चाहता हूँ कि वेलोसिटी कितनी ये पता लग जाए, है ना। इसी तरह टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना है मुझे ये पता लग जाए, वो कैसे निकलेगा, ए, यानी कि एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन आप नोट भी कर सकते हो, लिख सकते हो। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, जैसे v था डी एक्स अपॉन डी टी। तो हमें ये भी पता है कि v किसके इक्वल होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूँ तो a कितना आएगा, d अपॉन डी टी तो रखो एज इट इज़, v की जगह रख दिया हमने डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये कितना होगा, तो d इंटू डी हो जाता है डी स्क्वेयर एक्स, और डी टी इंटू डी टी हो जाएगा डी टी स्क्वेयर। अब ये मत कहना सर डी टी इंटू डी टी डी स्क्वेयर टी स्क्वेयर हो जाएगा ना, ये डी टी इकट्ठा है, अलग अलग नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 0.2 सेकेंड, डी टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, तो भी डी टी इकट्ठा है, अलग अलग थोड़े है। तो डी टी इंटू डी टी डी टी स्क्वेयर। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बट यहाँ पावर कितनी होगी, 2, तो इसका मतलब हो गया 2 बार डिफ्रेंशिएशन। तो एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डेरिवेट कर दोगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, या वेलोसिटी का 1 बार कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन डिफ्रेंशिएशन के तरीके से निकालने के 2 फार्मूले हो गए, या तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके या डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट करके। तो कुल मिला के हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे पीछे समझाया था मैंने कि एक हमारे पास क्वांटिटी होगी डिस्प्लेसमेंट, एक है हमारे पास वेलोसिटी, और तीसरी क्वांटिटी अब आ गई है हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट से क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पीछे पढ़ाई है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या चाहिए, डिफ्रेंशिएट कर दो भाई, डिफ्रेंशिएशन अभी पढ़ के आए हैं ऊपर। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, तो देखो डिफ्रेंशिएशन कितनी बार यूज हुआ, 1 बार 2 बार, तो वही तो आया यहाँ भी, कैसे भी समझ लो, फील आना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात। तो डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन, ये चार्ट याद रखोगे बड़ा आसान हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन चाहिए 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, वेलोसिटी चाहिए तो 1 बार करो। अब उल्टा आ जाओ जी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ये पोर्शन मैंने तो पढ़ाई रखा है, ये उसका उल्टा आ गया बस, और क्या करना है। यानी एक्सेलरेशन से आपको सीधा डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो 2 बार इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा, खत्म कहानी। बस यही चीज़ है, इसी को करके हमने न्यूमेरिकल करने हैं। तो एक बार नोट कर लो, इस चार्ट को जल्दी से नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो कुछ अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। देखो एक बार, अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इफ x इज इक्वल्स टू 3t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। ठीक है, x हमारे पास 3t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब, और कहता है फाइंड द टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज 0। देखो पीछे मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था वेलोसिटी के लिए, अब मैं करा रहा हूँ एक्सेलरेशन के लिए। ठीक, वो टाइम बताओ जिस पे एक्सेलरेशन 0 हो। तो एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो टाइम कैलकुलेट होके आएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लेंगे टी की फॉर्म में, और लास्ट में 0 पुट कर देंगे। अब हमें पता है भी हमें क्या गिवन है, x यानी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कर दो भाई, x को 1 बार डिफ्रेंशिएट करो, क्या करेंगे, dx अपॉन dt, 3t स्क्वायर कितना हो जाएगा 6t, माइनस टी क्यू का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब ये dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी आ गई 6t माइनस 3t स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी कि dv अपॉन dt, 6t का हो गया 6, 3t स्क्वायर कितना हो जाएगा 6t, 2 × 3 6। तो dv बाई dt क्या होता है, a, एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 माइनस 6t, कुल मिला के एक्सेलरेशन अब कितना हमारे पास 0। तो देयरफॉर 6 माइनस 6t हो गया 0,
तो 6t हो गया 6 और t आ गया 1 सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे आपका क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या आएगी, 0 आएगी। वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। ए अगर मैं यहाँ पुट करूँ 1 पुट करो, 6 × 1 6, 6 - 6 ए इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं इस तरह से। ये क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। वो क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मैं एक्सेलरेशन कराने के बाद वो पूछूंगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है v इज इक्वल्स टू α√x। पीछे किया था ना हमने भी, उसमें मैंने कहा था x टाइम के साथ कैसे रिलेट करता है ये बताओ। अब इसमें कह रहा है हाउ डज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिलेटेड विद टाइम। ऑप्शन भी आ सकते हैं ABCD में, ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं सीधे सॉल्यूशन करके दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप पोस्ट करके ट्राई भी कर लो, क्या पता हो जाए। चलो एक बार ट्राई करो, फिर मैच करना। ट्राई करो। चलिए ट्राई कर लिया, देखते हैं। अब इसमें क्या है, वही v इक्वल टू α√x। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे रिलेट करते हैं ये बताना है। तो भी एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो पहला काम तो ये कर दो, dv/dt कर दो। पर एक चीज़ यहाँ देखोगे, v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ t वेरिएबल ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको उस वीडियो में कराई हुई है, तो एक बार वो वीडियो देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलो करते हैं। अल्फा कांस्टेंट है एज इट इज। √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, 1/2। 1/2 आ जाएगा आगे, लो जी मैंने यहाँ लिख लिया 1/2। और फिर क्या करते हैं, पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। 1/2 में से -1 करोगे कितना आएगा, माइनस का 1/2। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर -1/2। पावर आगे 1 माइनस करते हैं, ये करते हैं अभी तक। तो x की पावर 1/2 आगे मल्टीप्लाई होगी, 1 माइनस किया, x की पावर हो गया -1/2। फिर x का दोबारा से होता तो यहाँ लिख देंगे हम dx/dt। x का दोबारा से करेंगे तो dx/dt। अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो dx/x आ जाता, वो कट के 1 हो जाता है। तो यहाँ तक आ गया वो समझ में आपको। तो ये हमारे पास आ गया dv/dt इक्वल टू α/2। x की पावर 1/2 को नीचे ले आओ, x की पावर 1/2 ये आ गया, इंटू में dx/dt। अब ये dx/dt एक्चुअली में क्या है, वेलोसिटी ही तो है। तो dv/dt किसके इक्वल आया, α/v/2√x। x की 1/2 को √x लिख सकता हूं मैं। अब dv/dt इज इक्वल्स टू अल्फा, v की वैल्यू क्या थी, α√x। 1/2 को ये लिखते हैं ना α√x, तो v की जगह लिख दो α√x, नीचे आ गया 2√x, √x से √x कट गया, ठीक है। तो dv/dt किसके इक्वल आ गया, α/2 और ये dv/dt ही क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो कुल मिला के a आया α²/2। इसमें कहीं t है नहीं है, तो इसका मतलब a इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। अब उसने दूसरा पूछा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे हो रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ रिलेशन क्या निकल के आया है, एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt है α²/2। यहाँ से dv निकाल लो, क्या आएगा α²/2 इंटू dt। ये आ गया हमारे पास, क्या करो इंटीग्रेट कर दो जी इंटीग्रेट, क्योंकि मुझे v निकालना और t निकालना। तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v इक्वल टू α²/2 कॉन्स्टेंट और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। तो यहाँ से क्या आ गया, वेलोसिटी डायरेक्टली टू t। तो वेलोसिटी तो टाइम के डायरेक्टली है, एक्सेलरेशन टाइम से इंडिपेंडेंट है। और पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो x आया था इसमें वो डायरेक्टली किसके आया था, t² के। तीनों रिलेशन हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। तो एक बार ये नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ, वो आपने ट्राई करना है, एक बार बहुत ईमानदारी से ट्राई करना। अगर आपका हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ में अच्छे से आ रहा है,
ठीक है। नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है, और सुधारने की जरूरत है, और मेहनत करोगे तो जरूर आएगा। तो एक बार नोट करो फटाफट। चलिए नोट कर लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इसी से रिलेटेड है, ऐसा ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल्स टू t प्लस 5 की पावर -1। अच्छा सवाल है, देखना। x है t प्लस 5 की पावर -1, फाइंड एक्सेलरेशन। ऑप्शन है 2v की पावर 3/2 -2v की पावर 3/2 2v की पावर 1/2 और डी है -2v की पावर 1/2। चलो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा एक बार जरा निकाल के बताओ। यानी कि एक्सेलरेशन पूछा है, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन भी हो सकता है, और मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो आपने इसमें चेक करना है। बताओ। चलो पॉज करो, नोट करो, सॉल्व करो, जल्दी करो। चलो कर लिया होगा, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो एक बात तो हमें पक्की पता है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से निकालना तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले कर लो ना, dx अपॉन dt करो जी। कैसे करेंगे? पावर आगे मल्टीप्लाई 1 -1 आगे मल्टीप्लाई कर दिया, t प्लस 5 -1 में से 1 घटाएंगे, -1 -1 कितना हो गया? -2। तो dx अपॉन dt होता है हमारे पास v, वेलोसिटी आ गई कितनी? माइनस का t प्लस 5 की पावर -2 है ना, इसको नीचे ले आओ, यानी कि -1 अपॉन t प्लस 5 की पावर 2, ये लिख सकते हैं हम। और क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट और करना है तो बेशक इसको नीचे भी ना लाओ, वहीं रखो ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये भी आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो dv अपॉन dt ये कितना होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2t प्लस 5, -2 में से -1 कर दो, -3, ये आ गया हमारे पास। तो dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया? अच्छा एक चीज़ और, डिफरेंशिएशन में वो चीज़ तो मैं भूल ही गया, तुमको फ्लो में करानी। देखो हमारे पास क्या आया था, यहाँ से दोबारा से करा रहा हूँ एक बार। x आया हमारे पास t प्लस 5 की पावर -1 को हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया t प्लस 5, पावर में से एक माइनस कर देते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। बट जो ब्रैकेट में है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन भी तो होगा। अब टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, 5 कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक। तो यहाँ तक आ जाएगा। फिर हमारे पास ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 2, इसमें से एक माइनस कर देंगे, आ गया -3। ब्रैकेट में इसका दोबारा करेंगे तो t प्लस 5 का दोबारा करेंगे, कितना आएगा? 1, ये 1 आ जाएगा ना। तो कितना आ गया टोटल? ये 2 अपॉन t प्लस 5 की पावर 3, 2 अपॉन t प्लस 5 की पावर 3। अब एक्सेलरेशन तो ये आया, यहाँ कह रहे हैं वेलोसिटी के टर्म में है, तो यहाँ तो कहीं वेलोसिटी नज़र ही नहीं आ रही, आसपास भी नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं में वेलोसिटी का फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा। तो ज़रा यहाँ से देखें तो v इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 5 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे? 2, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 1 अपॉन टी प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू -v, ये आ गया ना, 1 अपॉन टी प्लस 5 की पावर 2 इक्वल टू -v। तो अगर इसको सोल्व करना है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 अपॉन टी प्लस 5 की पावर 2 एंड टी प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? a इक्वल टू 2। अब 1 मान लो, यहाँ 1 लिख लूँ और ये पूरा ये टर्म ले लूँ, तो 1/t प्लस 5 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? -v, तो कितना हो जाएगा? -v और 1 अपॉन टी प्लस 5, तो √v यहाँ से निकालोगे, यानी कि यहाँ -v की पावर 1 और यहाँ -v की पावर 1/2, तो कुल मिला के a कितना आएगा? ये माइनस माइनस मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं करना है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, ये बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, ये ध्यान रखना। ये यहाँ v नेगेटिव आया हुआ है तो v नेगेटिव ही रहेगा, तो -2v की पावर 3/2। तो यहाँ से ऑप्शन देखें कौन सा आ रहा है, तो ये देखो ऑप्शन में ये भी दे रखा है, गलती से तुमने ये किया क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो आंसर क्या आ जाएगा अपना बी। ठीक है, -2 इंटू में v की पावर 3/2। तो इसको एक बार नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो देखो ऐसा एक सवाल है, क्या कह रहा है, द रिटार्डेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग कार आफ्टर इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। एक कार चल रही है, कार चलते चलते उसका इंजन बंद कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी रुकेगी, रुकेगी तो उसका मतलब वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आएगा, वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो उसने कहा रिटार्डेशन, तो जो कार रिटार्डेशन फील कर रही है इज गिवन बाय a इज इक्वल्स टू -kv की पावर 3, kv क्यूब दे दिया, k कांस्टेंट है। कह रहा है v नोट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन इंजन इज स्विच्ड ऑफ, यानी कि जब स्विच ऑफ किया था उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी थी v नोट। ठीक है, तो कह रहा है देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द कार एट टाइम t आफ्टर इंजन इज स्विच्ड ऑफ, यानी कि जब इंजन स्विच ऑफ किया करने के t टाइम के बाद, करने के t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है। तो याद करो, देखो मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी इस तरह का सवाल कराया था, थोड़े से डिफरेंट वे में था। उसमें ये कह रखा था भी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, है ना, ये पूछा था। सॉरी, उसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पूछा था, 1 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा प्रीवियस क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पूछे, तो वैसे बात है इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या है, a कितना आ गया -kv की पावर 3, a इक्वल टू -kv की पावर 3 है। ठीक है, अब a क्या होता है dv/dt, -kv3, v3 को ले जाओ dt को ले जाओ, तो dv/v की पावर 3 इक्वल टू -k इंटू में dt हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, v की पावर 3 को ऊपर ले जाओ, इसको हम लिख सकते हैं v की पावर -3 और ये हो जाएगा dv इक्वल टू कितना होगा, माइनस का k कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। v की पावर -3 है, -3 में 1 जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन का रूल तो यही है ना, -3 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा +2, यानी कि v की +2 नहीं -2, -3 + 1 -2, तो v की पावर -2 जो जुड़कर आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल टू -k dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है +c भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा यहाँ पे। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया, इस v की पावर -2 को अगर नीचे ले आऊँ तो ये आएगा 1/2 v² इक्वल्स टू -kt + c। अब मैंने बताया था c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट गिवन होगी, ध्यान करो। देखो क्या निकालना है, वो कह रहा है इफ v नोट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, v नोट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है व्हेन इंजन इज स्विच्ड ऑफ, और स्विच ऑफ होने के बाद ही हमने निकालना है। तो स्विच ऑफ जब हुआ वो टाइम 0 हो गया और उसके t टाइम के बाद हमने निकालना है। तो जब स्विच ऑफ हुआ यानी कि यहाँ से t क्या पुट कर दो, एट t इज इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी उसकी, v नोट, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो 1/2 v की जगह क्या रखोगे, v नोट का स्क्वायर इक्वल टू -kt हो गया, t हो गया 0, 0 इंटू समथिंग 0 + c, यानी कि c की वैल्यू आ गई 1/2 v नोट स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 v स्क्वायर इक्वल टू -kt प्लस c की जगह क्या आएगा 1/2 v नोट स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार। तो v निकालना है तो इसको यहीं रखो, 1/2 v स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 2 v नोट स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा माइनस का 2 v नोट स्क्वायर इंटू में kt + 1। निकालना क्या है, v स्क्वायर निकालना है, रिवर्स कर दो, यानी कि 2 v स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये पलट दिया मैंने उल्टा, 2 v नोट स्क्वायर अपॉन -2 v नोट kt + 1, और v स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 2 v नोट स्क्वायर अपॉन 2 इधर नीचे आ जाएगा, और या क्या 2 से 2 काट ही दो, बात ही ख़त्म करो, ये हट ही जाएगा, v नोट स्क्वायर अपॉन -2 v नोट kt + 1, और स्क्वायर का उधर स्क्वायर रूट निकालोगे तो v नोट स्क्वायर का तो हो जाएगा ओनली v नोट, नीचे हो जाएगा √ माइनस का 2 v नोट kt + 1।
बस ये आंसर आ जाएगा। वी नोट का स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ। ये सिली मिस्टेक्स होती है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आ जाएगा, फाइनल आंसर आ गया। बस छोटा सवाल था। देखो एक बार पॉज करो, नोट करो जल्दी से। तो अपना एक लास्ट सवाल देखते हैं बेटा। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इफ t इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये वैल्यू दे दी, टाइम इक्वल टू टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दे दिया, अल्फा बीटा कह दिया कांस्टेंट, और कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताना है, इनमें से क्या आएगा। अब एक चीज तो देखो, एक्सेलरेशन निकालना है, ये वेरिएबल दे रखा है। अब हमें पता है या तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके आएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार करेंगे। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट दे रखा, टाइम दे रखा, तो x का 2 बार डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dt बाई dt, टाइम का डिफरेंशिएशन सीधा 1 आ जाएगा। मैं dt बाई dt लिख रही हूँ यार, सीधा कर दो 1। यहाँ लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे मान लो y इक्वल टू टी दे रखा होता तो dy बाई डी टी कितना आता, 1 आता ना, तो टाइम का डिफरेंशिएशन सीधा 1 हो गया। इसका करो, अल्फा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, और x का दोबारा करेंगे तो dx अपॉन dt, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। प्लस बीटा कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 क्या, x का कितना हो जाएगा dx अपॉन dt, या वही है, x का 1 आएगा, उसके बाद x का दोबारा करेंगे dx अपॉन dt आएगा। ठीक है, तो अल्फा एक्स स्क्वायर का देखो दोबारा बता देता हूँ, अल्फा एज इट इज़ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, फिर x का दोबारा करेंगे dx अपॉन dt, प्लस बीटा और x का क्योंकि सीधा हो जाएगा dx अपॉन dt। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब यहाँ से dx अपॉन dt कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और dx अपॉन dt आ गया कॉमन। अब ये जो dx अपॉन dt है इसको इधर ही रख लो और इसको यहाँ ले आओ, तो 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू dx अपॉन dt। अब ये dx अपॉन dt क्या है, वेलोसिटी, यानी कि यहाँ मैं अगर ये लिख दूँ v इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अब निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी करना पड़ेगा, बट अगेन टाइम यहाँ नहीं है, तो डिफ्रेंशिएट करके उसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो, या इसमें एक ट्रिक और लगा सकते हो आप। वो क्या है, देखो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। मैं इसको अगर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, डी एक्स से डिवाइड कर दूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी एक्स को पहले लिख लिया अपॉन डी टी इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया, डी वी को यहाँ लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे एज इट इज़ है। डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, वी डी वी अपॉन डी एक्स। ये एक रिलेशन भी होता है जो आगे काम भी आएगा, याद भी रख सकते हो। तो यहाँ वैल्यू रखो, एक्सेलरेशन क्या आएगा v, क्योंकि देखो हमें आंसर v में चाहिए, तो v हमारा पहले ही आ गया। अब डी वी बाई डी एक्स करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ v, वेलोसिटी क्या है, ये है 1 अपॉन, इसको ये भी लिख सकते हो ना 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, तो यहाँ लिख दो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो निकाल दो डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, a इक्वल टू वी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर आगे तो -1, पावर आगे मल्टीप्लाई कर देना -1, और फिर पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, -1 में से माइनस जाएगा, कितना बचेगा -2, और फिर जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन, तो 2 अल्फा एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो 2 अल्फा एक्स का हो जाएगा ओनली 2 अल्फा, एक्स का 1 हो जाएगा, बीटा कॉन्स्टेंट उसका 0 हो जाएगा, यानी कि +0 आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 2 अल्फा आ गया। तो कुल मिला के ए कितना आया, ए आया मेरा 2 अल्फा, माइनस बाहर ले लो 2 अल्फा वी, देखो 2 अल्फा और वी, और ब्रैकेट में आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -2। अब ये सोल्व करके आया है, बट हमें ऐसे निकालना है, तो इसको और कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। इसको एक बार नोट कर लो, पॉज करके जल्दी से नोट करो ताकि फिर मैं इस तरफ लिख सकूं। चलो अब इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं। देखो अब मेरे पास आया है a इक्वल टू -2 अल्फा वी,
इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 2α x प्लस बीटा की पावर 2, 2α x प्लस बीटा की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो पीछे जो मैंने रब कर दिया वहाँ क्या आया था, वहाँ ये आया था अभी निकल के कि जो वेलोसिटी आई थी वो एक आई थी 1/2α x प्लस बीटा। देखो जो मैंने यहाँ वैल्यू रखी है v की, ये सोलो क्या आया था, तो 1/2α x प्लस बीटा v लिख सकता हूँ। तो इसका स्क्वायर है तो क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो a क्या आ जाएगा -2αv इंटू में 1, ये पूरे की जगह v स्क्वायर लिख दो तो a कितना आया -2αv3। तो आंसर कौन सा होगा, सी। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंशिएशन के कुछ और मतलब जब कंपटीशन में पूछे जाते हैं ना तो इसी तरह के पूछे जाते हैं, यानी कि एक के अंदर एक के अंदर एक, कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगा के। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। ठीक है, तो आज हमने किए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कुछ बेहतरीन सवाल, तो इनको ट्राई कीजिए और कोई डाउट आता है तो मुझे ज़रूर बताओ और वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिजिक्स करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।